पूरी दुनिया को जरा सी भी नहीं लग पाई भनक। भारत ने चुपके से उतार दिया सबसे अनोखा विमान। पहली बार भारत ने इस्तेमाल की वो शानदार तकनीक, अमेरिका से लेकर चीन तक किसी के पास नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत की शान टाटा ग्रुप भारत के लिए आए दिन कोई ना कोई बड़े कारनामे करती ही रहती है और इस समय भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके तहत टाटा ग्रुप की मदद से भारत में एक ऐसे ऐतिहासिक काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसे देखने के बाद निश्चित तौर पर भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान आग बबूला हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ महीने पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था। इस तरह का प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप ने पहली बार हासिल किया था। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को ऐसा विमान मिलने वाला है जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक या फिर किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। यही कारण है कि जब से यह खबर चीन और पाकिस्तान के कानों में पड़ी है, भारत के दोनों दुश्मन तिल मिलाने लगे हैं। दोस्तों, इस विमान की कुछ खासियतें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी मौजूद नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विमान के बारे में पूरी डिटेल से। हम जानने का प्रयास करते हैं कि विमान कितना घातक और खतरनाक होने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत सरकार के नेतृत्व में हमें यह देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा रहा है। भारत में मेक इन इंडिया का तूफान जैसे आ गया है। चीन, जो कुछ सालों पहले तक अरबों डॉलर का सामान भारतीय बाजारों में डंप करता था और करोड़ों डॉलर की कमाई कर रहा था, इस साल यानी कि 2023 में चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यानी कि भारत पर मेक इन इंडिया का असर दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, जब भारत की सभी कंपनियां मेक इन इंडिया मिशन में अपना योगदान दे रही हैं, तो ऐसे में भारत की शान टाटा ग्रुप कैसे पीछे रह सकता था। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को टाटा ग्रुप ने अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप एक ऐसे विमान को तैयार करके भारतीय वायुसेना के हवाले करने वाला है जिसे देखने के बाद भारत के दुश्मन हिल जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में टाटा का साथ देने के लिए यूरोप की एक कंपनी भी निकलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक टाटा ग्रुप ने किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया है, यानी कि यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। दरअसल दोस्तों, टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट विमान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें यूरोपियन कंपनी एयरबस भी शामिल है। इस डील के तहत 56 C295 सीटों वाले विमान तैयार किए जाने हैं, जिनमें से 16 स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो भी चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सेविल में एयरबेस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया था। C295 एक विमान होगा जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और आम नागरिक दोनों ही कर पाएंगे। इस विमान के बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारत के पास मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपने 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। बाकी बचे 15 विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ भारत में तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। भारत का पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को सितंबर 2026 तक प्राप्त हो जाएगा और इसके लिए लगने वाले सभी कलपुर्जे भारत में ही तैयार किए जाएंगे। जिस तरह टाटा ग्रुप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस विमान को बनाने में अपना अहम योगदान देगा, इससे टाटा ग्रुप का विमान बनाने का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा
कमर्शियल प्लेन को भी बनाने का काम करेगा। ऐसे में टाटा ग्रुप के लिए यह प्रोजेक्ट काफी अहम हो जाता है। अभी दुनिया में कमर्शियल प्लेन सिर्फ अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस कंपनियां ही तैयार करती हैं। यही कारण है कि भारत ने इस सेक्टर में अपना कदम आगे बढ़ाया है और एशिया में इस सेक्टर की किंग बनने की ओर तैयारी कर रही है। C295 विमान की खासियतों की बात करें तो ये ट्विन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे सैन्य कर्मियों और कार्गो की आवाजाही के लिए तैयार किया गया है। ये विमान हर तरह की हवाई पट्टी पर उतरने की काबिलियत रखता है। विमान में ऑटो रिवर्स की क्षमता है, जो कि 12 मीटर चौड़े यानी संकीर्ण रनवे पर 180 डिग्री मुड़ने में सक्षम है। ये विमान किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो छोटे रनवे पर आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। C295 विमान एयरक्राफ्ट रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे वाले तापमान में दिन रात काम कर सकता है। इस विमान को कई वेरिएंट में बदला जा सकता है। C295 विमान को एक वाटर बॉम्बर, एक एयर टैंकर और एक रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इस विमान में सबसे लंबा केबिन बनाया गया है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। C295 विमान का इस्तेमाल करते हुए एक बार में 70 जवानों को POK में उतारा जा सकता है। ये लगातार 11 घंटों तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं। खराब से खराब इलाकों में भी हथियारों को पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस विमान की पेलोड क्षमता 10,000 किलोग्राम है। कुल मिलाकर C295 विमानों की वायुसेना में शामिल हो जाने के बाद सैन्य सामान ले जाना काफी आसान हो जाएगा। ऐसे में ये हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा सकते हैं, ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है। इस विमान के बारे में जानकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। मोदी सरकार ने रक्षा निर्माण में भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 साल पहले सैकड़ों रक्षा हथियारों के आयात पर रोक लगा दी थी। देश में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण पर सरकार ने बल दिया था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि C295 विमान एक ही झटके में भारत को वहां पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां से विमान निर्माण की पूरी स्वदेशी क्षमताएं संभव हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या टाटा ग्रुप अपने इस प्रोजेक्ट को 2026 से पहले पूरा कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा।